हेलो एवरीवन, मैं आर्किटेक्ट ऋतु सिंह खितान पॉलीटेक्निक कॉलेज से। सब्जेक्ट कोड AR207 थियोरी ऑफ डिज़ाइन, सेकेंड ईयर आर्किटेक्चर का सब्जेक्ट है ये इसके ई लेक्चर्स में आज से आपके लिए अपलोड करूँगी। तो थियोरी ऑफ डिज़ाइन सब्जेक्ट के लिए सबसे पहले तो हम इसका एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर देखेंगे। तो अपन विल स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन पार्ट टुडे। आपके सामने जो स्क्रीन पर आपको एक बुक का फ्रंट पेज दिखाई दे रहा है, दैट इज़ द कवर पेज विच इज़ जनरली रेफर्ड फॉर sorry theory of design subject. The book name is Architecture, Form, Space and Order, and the author is Francis D.K. Ching. तो हम इसके ये बुक आपके रेफरेंस के लिए हम जितने भी एक्सट्रैक्ट्स लेंगे प्रेजेंटेशन के, वो हम इस बुक को रेफ़र कर रहे हैं। एंड विल ऑल्सो डील विद अदर प्रैक्टिकल इश्यूज़ जो अपने को स्पेस कंटेक्स्ट में अपने को रीजन वाइज अपने को डिस्कस करने होंगे। तो हियर वी विल स्टार्ट। सो दिस इज़ द बुक फ्रंट पेज। नाउ वील कम टू द इंट्रोडक्शन पार्ट। सबसे पहले हम अगर डिज़ाइन की बात कर रहे हैं, जैसा कि सब्जेक्ट का नाम है थ्योरी ऑफ डिज़ाइन, सो व्हाट इज़ डिज़ाइन? तो डिज़ाइन इज़ बेसिकली अ कॉन्सेप्ट, एक आइडिया है टू कंसीव समथिंग। कुछ चीज़ को बनाने के लिए आपको एक आइडिया की बहुत ज़रूरत होती है। एक प्री कंसीव्ड आपका जो एक एग्जीक्यूशन से पहले, एग्जीक्यूशन मतलब किसी चीज़ का होना, किसी चीज़ को करना, उसके पहले आप जो भी थॉट प्रोसेस उसके लिए देते हो, दैट इज़ डिज़ाइन। सो इट कैन बी, इट इज़ एन एक्सपीरियंस ऑल्सो, इट्स अ फीलिंग, इट्स अ physical feeling, it's an emotional feeling, it's an internal feeling, that is design. So architecture is generally conceived, designed and realized, built in response to an existing set of conditions. अब उसके कई रीजंस हो सकते हैं उस आइडिया को डेवलप करने के, और कई फैक्टर्स हो सकते हैं उस आइडिया को आगे कंटिन्यू करने के। तो ये फैक्टर्स फंक्शनल हो सकते हैं, कुछ डिग्रीज़ में ये रिफ़्लेक्ट कर सकते हैं अलग अलग सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक क्लाइमेट इन किसी भी केस में। लेकिन जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम आपकी सेटिस्फैक्ट्री नहीं है, दैट इज़ वाई उस चीज़ से आपको सेटिस्फैक्शन नहीं है, इसीलिए आपको प्रॉब्लम हो रही है। उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जो आपकी डिज़ाइन है वो डिज़ायरेबल सॉल्यूशन दे पाए, दैट इज़ द मेन मोटो। इफ़ इट इज़ डन, योर पर्पस इज़ सॉल्व्ड। The initial phase of any design process is the recognition of a problematic condition and the decision to find out a solution to it. किसी भी चीज़ का जो अभी हमने डिस्कस किया कि इनिशियल जो प्रोसेस होगा वो ये होगा कि आप एक प्रॉब्लम को पहले तो रिकग्नाइज़ करें, उसे पहचानें, एंड देन एक डिसीजन लें उसका सॉल्यूशन निकालने के लिए। डिज़ाइन इज़ एबव ऑल एक विलफुल एक्ट, अ पर्पसफुल एंडेवर। एंडेवर इज़ लाइक अ कॉन्फ्रंटेशन किसी भी चीज़ के सामने, लेकिन उसमें आपकी चाह होना, उसमें आपका विलिंगनेस होना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अ डिज़ाइनर मस्ट फर्स्ट डॉक्यूमेंट द एग्जिस्टिंग कंडीशंस ऑफ अ प्रॉब्लम, define its context and collect relevant data to be assimilated and analyzed. तो सबसे पहले किसी भी चीज़ को डिज़ाइन करने के लिए ये नहीं है कि हमने पेन पेंसिल उठाया, पेपर उठाया एंड वी स्टार्ट डूइंग इट। नो, फर्स्ट सम होमवर्क, सम केस स्टडीज़ हैज़ टू बी डन। नाउ दोज केस स्टडीज़ शुड बी रिलेटेड टू योर प्रॉब्लम। आपकी क्या प्रॉब्लम है, ये नहीं है कि हमको एक डिज़ाइन करने को मिला है कॉलेज एंड वी आर ट्राइंग टू फिट अ हॉस्पिटल इन इट, या हम केस स्टडी हॉस्पिटल की करें या किसी और चीज़ की। फर्स्ट जो उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स है, अगर मान लीजिए एक इंस्टीट्यूट या एक स्कूल आपको डिज़ाइन करने मिला है, तो पहले तो फॉर होम दिस बिल्डिंग इज़ बीइंग मेड, कहाँ बननी है ना, कितने लोगों के लिए बननी है, क्या एज ग्रुप के लोग हैं, क्या साइट कंडीशंस हैं, साइट कहाँ पर है, क्या मटेरियल अवेलेबिलिटी है, लोकल क्या है, ये सारी चीज़ें आपके डिज़ाइन एलिमेंट में, प्लस द सेट ऑफ रिक्वायरमेंट्स विच इज़ इम्पॉर्टेंट, ये सारी चीज़ें आपके डिज़ाइन एलिमेंट में आएंगी। तो आपका जो टोटल डिज़ाइन है, एक तरीके से इट इज़ एन आर्ट
आर्किटेक्चर इज़ मोर देन सेटिस्फाइंग द प्योरली फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स ऑफ अ बिल्डिंग प्रोग्राम. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है बिकॉज इट इज़ नॉट ओनली द साइंस, इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ आर्ट एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी. तो इट इज़ एक तरीके से आपको प्योरली जो फंक्शनल रिक्वायरमेंट हैं, जिससे कि हमको कितना चाहिए, क्या कंस्ट्रक्शन चाहिए, क्या क्या उसमें यूनिट्स होनी चाहिए, अलग अलग चीज़ें. उसके अलावा इट शुड बी क्रिएटिव, इट शुड बी एस्थेटिक एंड इट शुड बी पर्पसफुल. ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम आगे जो एलिमेंट्स ऑफ डिज़ाइन हैं उनमें कवर करेंगे. तो एज ऑफ नाउ तो फर्स्ट आप लोगों को ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि इट इज़ अ ब्लेंड ऑफ टू मैनी थिंग्स विच नीड्स टू बी इन अ बैलेंस्ड मैनर, और आपस में उनका कोरिलेशन साथ में होना चाहिए. इस चीज़ को हम ज़्यादा बेटर तरीके से इस फिगर से समझ पाएंगे विच इज़ इन फ्रंट ऑफ यू. In order to place this study in proper context, the following is an overview of the basic elements, systems and orders that constitute a work of architecture. ये बहुत important point है. जो भी सारी चीज़ें हमारे सामने आ रही हैं हम उनको पहले एक तरीके से कलेक्ट करके, है ना, हम उसको आगे पढ़ेंगे. तो आर्किटेक्चरल सिस्टम्स एंड ऑर्डर्स में द आर्किटेक्चर इज़ ऑफ these, you can see in the circle, space, structure and enclosure, and which is experienced through the movement in that space and time. So with time आप जो भी चीज़ें, space is the place where it is to be made and it is to be felt. The structure जो कि जो enclosure है और जो enclosure जिससे बना है, that is known as the structure. So these three, the architecture is of space, structure, enclosure, which is experienced through the movement in space and time, which requires the organizational pattern. उसका pattern, उसको organize करने का कैसा है, आपस में उसकी relationship, hierarchy कैसी है, उसकी image and उसकी space definition किस तरीके की आ गई, उसकी qualities जैसे कि shape, color, texture, scale, proportions. This we'll be studying in the coming e-lectures. The qualities of surface, उसकी edges कैसी हैं, उसकी openings कैसी हैं, these are felt. That is the architecture. और movement in space आपका किस तरीके से होगा, उसकी approach, उस चीज़ जो भी आपने क्रिएट किया है, जो भी डिज़ाइन है आपकी, उसका अप्रोच कैसा है, उसकी एंट्री कैसी है, उसके जो पाथ्स हैं, जो आपके सर्कुलेशन पाथ्स हैं, उसके कॉन्फ़िगरेशन कैसा है, स्ट्रेट है, हायरार्की में है, कॉन्फ़िगर्ड है, नहीं है, उसकी एक्सेस कैसी है, सीक्वेंस ऑफ स्पेसेस, उसका लाइट, व्यू, टच, हियरिंग एंड स्मेल. सो दीज ऑल आर द फीलिंग पार्ट, द एक्सपीरियंस्ड पार्ट. नाउ ये जो सारी चीज़ें हैं जो विद इन दैट सर्कल यू कैन सी स्पेस, स्ट्रक्चर, एनक्लोजर, मूवमेंट इन स्पेस, टाइम, these all are achieved by means of technology. Now the technology is आपका structure, और वो enclosure आप कैसे बना रहे हो, by using brick walls, by using masonry, by using steel, by using glass, by using any other enclosure form. तो उसका environmental protection and comfort कैसा हो रहा है, हेल्थ एंड सेफ्टी एंड वेलफेयर के लिए व्हाट टेक्नोलॉजीज यू आर यूजिंग, एंड देन कम्स द ड्यूरेबिलिटी, कितना टिकाऊ है, व्हाट इज़ द लाइफ स्पैन ऑफ दैट एनक्लोजर. सो दैट ऑल इज़ अचीव्ड बाय मीन्स ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इट शुड अकोमोडेट अ प्रोग्राम. दैट प्रोग्राम इज़ यूज़र की रिक्वायरमेंट क्या है, उसकी नीड्स क्या हैं, उसका आगे का एस्पिरेशन क्या है, उसका आगे का ओवर आउटलुक क्या है, सोशियो कल्चरल फैक्टर्स क्या क्या उसमें कवर होने चाहिए, इकोनॉमिक फैक्टर्स को एड्रेस करें, कुछ लीगल रिस्ट्रिक्शंस हैं तो द बिल्डिंग बायलॉज एंड अदर थिंग्स, हिस्टोरिकल ट्रेडिशंस हैं कुछ, कई जैसे आप बिल्डिंग को कहाँ बना रहे हो, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट. तो दैट इज़ अ प्रोग्राम. वो प्रोग्राम आपको दैट दिस इनिशियली कम्स इनटू योर डिज़ाइन फेज, ऑल दीज थिंग्स, एंड इट शुड बी कंपैटिबल विद इट्स. अब उसकी कंपैटिबिलिटी होनी चाहिए कि जो भी आपने डिज़ाइन किया साइट एंड एनवायरनमेंट में वो किस तरीके से अपने आप को मर्ज कर रहा है, इंक्लूडिंग द क्लाइमेट, द ओरिएंटेशन ऑफ द बिल्डिंग, द सन, विंड, टेम्परेचर, प्रेसिपिटेशन, क्या चीज़ें हो रही हैं वहाँ, क्लाइमेट के अकॉर्डिंग आपकी बिल्डिंग क्लाइमेट रिस्पॉन्सिव है कि नहीं है, जोग्राफी उस साइट की कैसी है, जोग्राफी रिफर्स टू द सॉइल, टोपोग्राफी, वेजिटेशन, वाटर किस तरीके का है, द सेंसरी एंड कल्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दैट
place. So these all things will be your compatibility part. तो हमने एक चीज़ पढ़ी कि किसी भी बिल्डिंग को डिज़ाइन करने के लिए या किसी भी एक आइडिया को डेवलप करने के लिए दीज आर दी ऑल सेट ऑफ systems which need to be followed. The space, the structure, the enclosure, that is the planning and designing space which is has to be experienced. ये आपका पहले pre-conceived होना पड़ेगा. Movement in space, time. So these all will come with the set of experiences and the existing buildings that you can go through and feel them, and then it should be executed with proper technology, and it should accommodate a program, and it should be compatible in context of the position or the location of the site. Then we will come to the next slide, which is about the designing order. So those physical the orders किस तरीके के होंगे? It should be physical, जो कैसा वो बनने के बाद आएगा. देन इट विल बी परसेप्चुअल, आपको पहले उसको इमेजिन करना पड़ेगा, एंड देन द कॉन्सेप्ट विल कम. सो दिस विल बी द ऑर्डर. फर्स्ट द फिजिकल इज फॉर्म एंड स्पेस, आपकी वॉल्स एंड वॉइड्स, इंटीरियर एंड एक्सटीरियर में किस तरीके से आपकी जो जितनी भी रिक्वायरमेंट्स हैं उनमें कहाँ कहाँ पर आपका इंक्लोजर आएगा, इंटीरियर स्पेसेस क्या निकल के आएंगी, उसका स्ट्रक्चर किस तरीके का होगा, है ना, उसमें किस तरीके का इंक्लोजर निकल के आएगा, द शेप ऑफ द बिल्डिंग एंड अदर थिंग्स, द इंटरकनेक्टिविटी ऑफ ऑल द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द बिल्डिंग. देन कम्स द परसेप्चुअल पार्ट, द परसेप्चुअल ऑर्डर. इसमें आपका रिकग्नाइजेशन ऑफ द फिजिकल एलिमेंट्स बाय एक्सपीरियंसिंग देम सिक्वेंशियली इन टाइम, दैट विल बी द अप्रोच एंड डिपार्चर. आपको प्री कंसीव्ड होना चाहिए कि वो इसकी अप्रोच कैसी होगी, इसका डिपार्चर कैसा होगा, दी एंट्री, हाउ इट विल बी द एंट्री, आप उस स्पेस में किस तरीके से मूव करेंगे, व्हाट विल बी दैट ऑर्डर ऑफ द स्पेस, फंक्शनिंग ऑफ एक्टिविटीज़, फंक्शनल किस तरीके का होगा विद इन स्पेस, the qualities of light, color, texture, view and sound, all of this you have to keep in mind with regard to your designing, with regard to your material selection, with regard to your enclosure of spaces, with regard to their interconnectivity. And then comes the final thing, which is the concept. So the concept will be what images, what patterns, signs and symbols you will be taking care of. So finally you will come to combination set of requirements which are interrelated, which will be space, form, the function and techniques. So these things will be achieved by various elementary design principles, and that we will be covering up in the next upcoming lectures, which will cover the first unit of the theory of design, which is the primary elements of design. So this will be taking up in the next lecture. As of now, thank you.